तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के एंगल हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स मैंने बनाए हुए हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए एंगल्स फाइंड करना। 4 तरीके के ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर गिवन है, कहीं अंदर का एंगल में फाइंड करना है, कहीं पर हमें बाहर का एंगल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट एंगल में हमें गिवन है, एक एंगल हमें 50 डिग्री गिवन है, एक हमें मिसिंग एंगल गिवन है एक्स, हमें इन सब में मिसिंग एंगल ही फाइंड करना है। एक हमें मिसिंग एंगल गिवन है एक्स, थर्ड एंगल हमें नहीं पता क्या है। अगर किसी ट्राइंगल में इस तरीके से यहाँ दो साइड्स में इस तरीके से मार्क गिवन है, तो ये हमारा कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। इसका मतलब ये जो दो साइड्स है ये हमारी इक्वल है। ये जो यहाँ पे मार्क है इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल की ये दो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स हमारी लेंथ में इक्वल है। अब आपको मैंने बताया था, जब एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने तीनों तरह के ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलन ट्राइंगल्स। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है तो उसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, या कह लीजिए जो दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं उन दोनों साइड्स के जो नीचे के एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल हमारा 50 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 50 डिग्री। ये आइसोसेल्स एंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब हमारी किसी भी एंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है एंगल सम? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, तीनों एंगल्स को जो प्लस करके आता है वो हमारा कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे, x प्लस 50 प्लस थर्ड एंगल हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने क्या फाइंड कर लिया, 50, क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। सो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको बोला एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी ट्राइंगल की, कि तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से हमें x फाइंड करना है, 50 प्लस 50, सॉरी यहाँ पर अभी आपका प्लस आएगा, 50 प्लस 50 हमारा 100 इक्वल में 180 एज इट इज रहा। अगर आपको डायरेक्ट उधर ले जाना है, माइनस ऐड करके माइनस करना, तो आप 2 स्टेप में भी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। 180 डिग्री, 100 उधर गया हमारा, माइनस का हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये हमारे आ गई है x की वैल्यू। इट मीन्स ये जो हमारा मिसिंग एंगल था ये हमारी उसकी वैल्यू आ गई है। तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये कितना होगा, 80 डिग्री। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पर आते हैं। नेक्स्ट एंगल हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। इस बार तीनों एंगल अंदर नहीं गिवन है, एक एंगल हमें बाहर दे रखा है। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ज़रूरी नहीं है ये आपका इसी साइड दिया जाएगा, ये आपका इस वाली साइड को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दे, जैसे यहाँ पर हमने ये वाली साइड आगे एक्सटेंड की हुई है, आगे बढ़ाई हुई है, तो ये दोनों साइड मिलकर एंगल बना रही हैं। ये वाला एंगल हो गया है एक्सटीरियर एंगल। इन द सेम वे अगर हम इस लाइन को इस तरफ एक्सटेंड कर देते तो ये एंगल यहाँ पर बन जाता है एक्सटीरियर एंगल। अगर हम इस साइड को आगे एक्सटेंड कर देते तो इसी तरीके से तीनों तरफ हमारा एक्सटीरियर एंगल बनाया जा सकता है। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करें? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट का मतलब है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला इंटीरियर तो बिल्कुल जस्ट इसके पास हुआ। तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट कौन से होंगे, इसे छोड़कर जो बाकी दोनों एंगल्स होंगे इंटीरियर में वो क्या होंगे, इसके अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पर तो हमें 60 डिग्री गिवन है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दे ही नहीं रखा। ये हमें गिवन है राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल हमेशा हमारा कितने का होता है, 90 डिग्री। तो जस्ट मैंने आपको अभी बोला है क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। जो हमारे, अगर हम एक्सटीरियर एंगल गिवन है या फाइंड करना है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स का सम, इट मीन्स 60 प्लस 90। जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों का सम,
इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा x। 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी हुई हमारी 150। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितनी निकल कर आ रही है 150 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 150 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड ट्राइंगल में भी हमें एक्सटीरियर ही फाइंड करना है, बट दिस टाइम हमें दोनों इंटीरियर एंगल्स गिवन हैं। सेम हमारा इस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर हमें ये 90 डिग्री का सिर्फ साइन गिवन था कि ये राइट एंगल है, तो हमने पता किया था कि अच्छा ये राइट एंगल होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पर आपको दोनों एंगल्स गिवन है डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको सिर्फ दोनों एंगल्स का सम करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसके। इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, ये वाला जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इसके। सो 45 प्लस 65 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम है, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है, इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, बट सेम आप फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारा एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर में मिसिंग एंगल है। हर बार हमारा एक्सटीरियर में मिसिंग था, इस बार हमें इंटीरियर में मिसिंग एंगल है और एक्सटीरियर एंगल गिवन है। सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स का जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमारा किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है एक्सटीरियर एंगल इस तरफ ही बनेगा, किसी भी तरफ बन सकता है। जिस तरफ हम साइड को एक्सटेंड कर देंगे उस तरफ हमारा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। हमें एक्स फाइंड करना है, 30 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो गया। सो एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये हमारे क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे कि मिसिंग एंगल आपको गिवन होगा और कुछ एंगल्स की वैल्यू गिवन होंगी और आपको मिसिंग वाला एंगल फाइंड करना होगा।